नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी फ्लटर एंड्रॉइड ऐप में मल्टीपल आइटम सिलेक्शन वाला एक लिस्ट व्यू कैसे क्रिएट करना है। तो चलिए कोड देखते हैं। लिप फोल्डर के अंदर हमारे पास दो डाट फाइल्स हैं, एक है मेन डॉट डाट और एक है मॉडल अंडरस्कोर क्लास डॉट डाट। पहले ये मॉडल वाला फाइल देखते हैं। देखिए, हमें लिस्ट व्यू के अंदर जो डेटा दिखाना है ना, उसके लिए हमने ये मॉडल क्लास क्रिएट किया है। ओके, यहाँ पे ये मॉडल क्लास है। इसके अंदर दो डेटा मेंबर्स हैं। एक डेटा मेंबर है स्ट्रिंग टाइप वाला जिसका नाम है नेम। लिस्ट व्यू के अंदर जो डेटा दिखाना है वो हम इस नेम नाम के फील्ड में स्टोर करेंगे। और क्योंकि अब हमें मल्टीपल आइटम सिलेक्शन वाली फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करना है, तो हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि यूजर ने कौन से वाले आइटम्स को सिलेक्ट किया है और कौन से वाले को अनसिलेक्ट किया है। ओके, तो वो स्टेटस हैंडल करने के लिए यहाँ पे ये इज सिलेक्टेड करके बुलियन वेरिएबल हमने क्रिएट किया है। ओके, तो दो वेरिएबल है, एक है नाम स्टोर करने के लिए और एक है सिलेक्शन का स्टेटस स्टोर करने के लिए। ओके, और यहाँ पे इस क्लास का कंस्ट्रक्टर है और यहाँ पे टू स्ट्रिंग फंक्शन है। ओके, सिंपल सा कोड है। अब देखते हैं मेन डॉट डाट फाइल। सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट है। ये हमारा नॉर्मल मटेरियल डाट वाला इंपोर्ट है और ये हमारा मॉडल क्लास वाला इंपोर्ट है। ओके, देन मेन फंक्शन के अंदर हम लोग एक ऐप क्रिएट करते हैं जिसका नाम है माई ऐप। ये है वो माई ऐप क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटलेस विजेट। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बिल्ड फंक्शन के अंदर एक मटेरियल ऐप क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे उस मटेरियल ऐप का टाइटल, उसकी थीम, उसका होम पेज कौन सा होगा, ये सारी चीजें कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। होम पेज कौन सा होगा, वो होगा माई होम पेज क्लास। यहाँ पे हम लोग उसे टाइटल भी दे रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो माई होम पेज क्लास है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ये माई होम पेज क्लास एक्सटेंड करता है स्टेटफुल विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं क्योंकि एक स्टेटफुल विजेट है। अब यहाँ पे हम लोग इस क्लास की एक स्टेट क्रिएट करते हैं जिसका नाम है अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट। ये है वो अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट क्लास। यहाँ पे हम हमारा एक्चुअल सारा यूजर इंटरफेस क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हमें लिस्ट व्यू के अंदर जो डेटा दिखाना है उसके लिए हमने यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट की है जो कि स्ट्रिंग टाइप की है। ये उस लिस्ट का नाम है। ओके, तो कौन सा डेटा दिखाने वाले हम लोग, ये सारा ABCD ऐसे ऐसा Z तक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए। हम्म, तो ये डेटा हम लोग हमारे लिस्ट व्यू के अंदर दिखाने वाले हैं। और यहाँ पे एक और लिस्ट क्रिएट की गई है। लिस्ट है जो कि है मॉडल क्लास टाइप की। ओके, और इसका नाम है लिस्ट। तो ये सारा डेटा उठा के हमें इस लिस्ट में डालना है और साथ ही में इन सारे डेटा का स्टेटस क्या होगा, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, सिलेक्शन स्टेटस, वो भी हमें मेंशन करना है। ओके, तो पहले तो ये सारा ABCD डेटा उठा के हमें इस लिस्ट में डालना है। तो वो कैसे करेंगे, देखिए। जब जब ये क्लास कॉल होगा अंडरस्कोर माय होम पेज स्टेट क्लास, तो सबसे पहले कौन सा फंक्शन कॉल होगा, इनिट स्टेट फंक्शन। तो इस फंक्शन के अंदर हम एक गेट डेटा फंक्शन को कॉल करते हैं। अब ये गेट डेटा फंक्शन क्या है, यहाँ पे नीचे देखते हैं। देखिए, यहाँ पे एक गेट डेटा फंक्शन है। जैसे मैंने कहा था कि वो ABCD वाला डेटा उठा के हमें उस दूसरे वाली लिस्ट में डालना है, तो वो काम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। हम लोग एक फॉर लूप घुमाएंगे उस ABCD वाली लिस्ट में, उससे एक एक डेटा उठाएंगे और इस लिस्ट में ऐड करेंगे। ओके, वो मॉडल क्लास वाली लिस्ट में उसे ऐड करेंगे। तो कैसे ऐड करेंगे, मॉडल क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। इस आइटम नाम के वेरिएबल में इस ABCD लिस्ट से उठाया हुआ एक एक डेटा है, मतलब इस आइटम में A है, B है, C है, सब है। ओके, तो अब क्या करेंगे, इस मॉडल क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उसमें वो ABCD डेटा भरेंगे, कॉमा लिखेंगे और ABCD का स्टेटस क्या होगा मौजूदा वो लिखेंगे। तो बाय डिफॉल्ट हमें सारे ABCD Z तक सब कुछ अनसिलेक्टेड ही दिखाना है। ओके, तो यहाँ पे मैंने फॉल्स फॉल्स लिखा हुआ है। तो A से लेकर Z तक सब कुछ फॉल्स ही रहेगा, सब कुछ अनसिलेक्टेड ही रहेगा बाय डिफॉल्ट। ओके, तो यहाँ पे मॉडल क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उस ऑब्जेक्ट को यहाँ लिस्ट में ऐड करेंगे। तो A to Z डेटा यहाँ पे इस हमारे लिस्ट में ऐड हो चुका है और सबका स्टेटस बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अभी फॉल्स है। ठीक है, तो हमारा डेटा अभी रेडी हो चुका है। हम इस लिस्ट वाले वेरिएबल को आगे हर जगह पे यूज करने वाले हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब तक यहाँ पे थे, इस लिस्ट में सारा डेटा आ चुका है ABCD और साथ में सबका सिलेक्शन स्टेटस जो है वो फिलहाल फॉल्स है। अब आते हैं UI क्रिएशन पे। बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग एक स्कैफोल्ड विजेट का यूज करते हैं। ये सारे UI का बेस होता है, इसके ऊपर ही सारा यूजर इंटरफेस क्रिएट किया जाता है। स्कैफोल्ड विजेट के दो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक है ऐप बार एट्रीब्यूट, एक है बॉडी एट्रीब्यूट। ऐप बार एट्रीब्यूट में हम हमारे ऐप का टूल बार क्रिएट करते हैं। ओके, यहाँ पे ऐप बार विजेट का यूज करते हैं जिससे कि एक टूल बार क्रिएट होता है, जहाँ पे उसे बैकग्राउंड कलर देते हैं और एक टाइटल देते हैं।
टूल बार हो गया क्रिएट। अब बॉडी एट्रीब्यूट में क्या करते हैं, एक सेंटर विजेट का यूज करते हैं। इससे क्या होगा, इस विजेट के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं उनकी वो जो है एकदम स्क्रीन के सेंटर में आ जाएंगे। ठीक है, तो इस सेंटर विजेट के अंदर क्या है देखिए, सेंटर विजेट का चाइल्ड क्या है, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। यहाँ पे हम हमारी लिस्ट क्रिएट करेंगे। अब कैसे क्रिएट करेंगे देखते हैं। देखिए पहले तो इस लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर के अंदर आइटम काउंट क्या लिखेंगे हम लोग, मतलब कितने आइटम्स दिखाने वाले हैं हम लोग लिस्ट में। तो हमारी जो लिस्ट है उसकी लेंथ हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे, उतने आइटम्स हम लोग दिखाने वाले हैं। अब जो एक एक आइटम दिखाएंगे ना हम लोग लिस्ट के अंदर, उसका यूजर इंटरफेस भी हमें क्रिएट करना है। तो उसके लिए यहाँ पे आइटम बिल्डर करके एट्रीब्यूट है। ओके, और एक एक आइटम का इंडेक्स हमें यहाँ पे इस इंडेक्स वेरिएबल में मिल जाता है। तो देखते हैं कि उसका यूजर इंटरफेस हम लोग कैसे क्रिएट करने वाले हैं। सबसे पहले इस आइटम बिल्डर के अंदर हम लोग एक कॉलम विजेट का यूज करने वाले हैं। क्यों कॉलम विजेट का, क्योंकि हम लोग कैसे डेटा दिखाने वाले, देखिए ए दिखाएंगे, उसके बाद एक हल्की सी पतली सी हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाएंगे ग्रे कलर की डिवाइडर लाइन, फिर बी दिखाएंगे, फिर एक डिवाइडर लाइन दिखाएंगे, फिर सी दिखाएंगे। मतलब टेक्स्ट डिवाइडर लाइन टेक्स्ट, ऐसे फॉर्मेट में हमें डेटा दिखाना है। तो क्योंकि पहले टेक्स्ट होगा उसके नीचे डिवाइडर लाइन होगी, मतलब ये एक के नीचे एक दो चीजें होंगी, इसलिए हमें कॉलम विजेट का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें वर्टिकली दो चीजें दिखानी है। ओके, तो कॉलम विजेट के अंदर क्या है देखिए, कॉलम विजेट का चिल्ड्रन क्या है, ये है एक जेस्चर डिटेक्टर विजेट, जिसके अंदर हमारा सारा एबीसीडी डेटा होगा। और जैसे मैंने कहा था, हर एक एबीसीडी डेटा के नीचे हमें एक डिवाइडर वाली लाइन दिखाएंगे ग्रे कलर। ओके, यहाँ पे डिवाइडर वाला विजेट यूज किया है जिसका हाइट है 16 और जिसका कलर है ग्रे। मतलब यहाँ पे एबीसीडी डेटा दिखाया जाएगा और हर एक डेटा के नीचे हमें एक डिवाइडर वाली लाइन दिखाई जाएगी। तो ये क्योंकि एक के नीचे एक दिखाना है, इसलिए हमने कॉलम विजेट का यूज किया है। अब यहाँ पे जेस्चर डिटेक्टर का यूज क्यों किया है, सिंपली हम लोग टेक्स्ट विजेट का यूज भी कर सकते थे टेक्स्ट दिखाने के लिए। लेकिन क्या होगा, जब हम लोग टेक्स्ट दिखाएंगे ना एबीसीडी, तो यूजर उन पे क्लिक भी कर पाएगा, क्लिक भी करेगा। तो वो जो क्लिक करेगा उसका इवेंट हमें कहाँ पे मिलेगा, ऑन क्लिक लिसनर तो होता ही नहीं है किसी टेक्स्ट विजेट के पास। ओके, तो वो ऑन क्लिक लिसनर पाने के लिए हमें इस जेस्चर डिटेक्टर विजेट का यूज करना पड़ेगा। क्योंकि इस जेस्चर डिटेक्टर के विजेट में अगर आप देखें तो इतने सारे फंक्शंस होते हैं लिसनर से रिलेटेड, जैसे कि ऑन टैप है, ऑन डबल टैप है, ऑन लॉन्ग प्रेस है, वगैरह वगैरह। इसमें से ये जो ऑन टैप फंक्शन है ये हमें चाहिए। ओके, तो जब भी यूजर एबीसीडी में से किसी भी डेटा के ऊपर क्लिक करेगा, तब ये ऑन टैप फंक्शन कॉल होगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर डेटा का एबीसीडी में से जिसको भी यूजर ने क्लिक किया है उसकी जो सिलेक्टेड एट्रीब्यूट है उसको हम लोग मॉडिफाई कर दें। तो अब मान लीजिए कि ए जो है वो बाय डिफॉल्ट अनसिलेक्टेड था और अभी अभी यूजर ने उसे सिलेक्ट किया है, तो हम लोग क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट वो अनसिलेक्टेड था, मतलब वो फॉल्स था ना, तो अब हम लोग उसे ट्रू कर देंगे। और अगर वो पहले से सिलेक्टेड था और अभी अभी यूजर ने उसे वापस सिलेक्ट किया है, टच किया है, तो अब उसे हमें अनसिलेक्ट करना है। ओके, मतलब वो पहले सिलेक्टेड था, मतलब वो पहले ट्रू था, तो अभी हमें उसे फॉल्स करना है। मतलब अगर वो पहले ट्रू होगा तो उसे फॉल्स करना है, और पहले अगर फॉल्स होगा तो अभी उसे ट्रू करना है। मतलब एकदम उल्टा स्टेटस उसका हमें करना है जब जब यूजर उस आइटम को क्लिक करेगा तब। तो ये स्टेटस को हैंडल करने का काम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ये जो इस सिलेक्टेड करके एट्रीब्यूट है इसको हम लोग यहाँ पे मॉडिफाई कर रहे हैं, एग्जैक्टली उल्टा उसका स्टेटस हम लोग कर रहे हैं। ओके, और ये सारी चीजें हम लोग कहाँ पे कर रहे हैं, इस सेट स्टेट फंक्शन के अंदर कर रहे हैं। क्यों ऐसा, ताकि ये वेरिएबल जहां जहां पे यूज किया गया है कोड में, वहां वहां पे उसकी अपडेटेड वैल्यू अपडेट हो जाए। ओके, तो देखिए जेस्चर डिटेक्टर का यूज हमने सिर्फ इस ऑन टैप फंक्शन के लिए किया, ताकि जब जब यूजर उस आइटम को क्लिक करे तब तब हम लोग ये स्टेटस को अपडेट कर सके। ठीक है, अब ये ऑन टैप फंक्शन का तो हो गया। अब इस जेस्चर डिटेक्टर का चाइल्ड देखिए क्या है, जेस्चर डिटेक्टर का चाइल्ड है एक कंटेनर विजेट, इसके अंदर हमारा एबीसीडी टेक्स्ट हम लोग दिखाएंगे। कंटेनर विजेट का चाइल्ड है एक टेक्स्ट विजेट। ओके, इसके अंदर लिस्ट से हम लोग एक एक डेटा उठाएंगे, नेम नाम का एट्रीब्यूट उठाएंगे, मतलब उसमें सारा एबीसीडी डेटा होगा। ओके, तो सारा एबीसीडी डेटा अभी इस टेक्स्ट विजेट के अंदर आ चुका है। अब इस डेटा को हम लोग थोड़ा सा अलाइनमेंट देंगे, उसको सेंटर अलाइन करेंगे, उसको थोड़ा सा स्टाइलिंग करेंगे, जैसे फॉन्ट वेट बोल्ड करेंगे, फॉन्ट साइज 32 रखेंगे, वगैरह वगैरह। तो ओवरऑल हम लोग इस कंटेनर के अंदर टेक्स्ट विजेट के अंदर हमारा एबीसीडी डेटा सारा कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, ठीक है, सेट कर रहे हैं। अब रह जाता है एक मेन पार्ट, कलर वाला पार्ट। जब भी यूजर किसी आइटम को क्लिक करेगा ना, जब भी सिलेक्ट करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उसकी बैकग्राउंड को किसी अलग कलर से हाईलाइट करेंगे, ताकि यूजर को पता चले कि ये आइटम जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। तो वो बैकग्राउंड को हाईलाइट करने का काम हम लोग यहाँ पे इस कलर एट्रीब्यूट में करेंगे। देखिए इस कंटेनर का एक कलर एट्रीब्यूट है, यहाँ पे हम लोग एक सेट कलर नाम का फंक्शन कॉल कर रहे हैं, और जिस भी आइटम को यूजर ने फिलहाल क्लिक किया है उसका इंडेक्स हम लोग यहाँ पे पास कर रहे हैं।
ओके, अब इस सेट कलर फंक्शन में क्या होता है ये देखते हैं। देखिए यहाँ पे नीचे सेट कलर फंक्शन लिखा हुआ है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि ये जो मौजूदा आइटम है जिसको अभी अभी यूजर ने क्लिक किया है उसको सिलेक्ट किया है कि अनसिलेक्ट किया है, ये यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अगर यूजर ने उसे सिलेक्ट किया है तो हम लोग उस पूरे आइटम का भी जो बैकग्राउंड कलर है उसको ब्लू कलर देते हैं ताकि यूजर को पता चले कि ये सिलेक्ट हो चुका है। और अगर वो अनसिलेक्ट किया गया है तो हम लोग उसका कलर व्हाइट देते हैं। ओके, तो जितने भी आइटम्स यूजर सिलेक्ट करेगा उन सबका कलर ब्लू हो जाएगा, और जितने भी अनसिलेक्ट करेगा या अनसिलेक्ट होंगे पहले से उनका कलर व्हाइट रहेगा। ओके, तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर को सेट करने का काम हम लोग सेट कलर फंक्शन से कर रहे हैं। ओके, और ये जो अपडेटेड वैल्यू है इज सिलेक्टेड की, ये हमें कहाँ से मिल रही है, ये हमें हमने जो जेस्चर डिटेक्टर में ये वैल्यू अपडेट की थी ना यहाँ से, तो ये अपडेट की हुई वैल्यू क्योंकि हमने इसे सेट स्टेट फंक्शन के अंदर अपडेट किया हुआ है तो इसकी अपडेटेड वैल्यू हर जगह पे पहुंच जाएगी। तो इसकी मौजूदा अपडेटेड वैल्यू हमें यहाँ इस सेट कलर फंक्शन में भी मिल जाएगी यूज करने के लिए। ठीक है, तो आई होप आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। तो चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके इसे प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। आप स्क्रीन के ऊपर एक लिस्ट व्यू देख पा रहे होंगे जिसमें एबीसीडी डेटा भरा हुआ है। ओके, मैं स्क्रॉल करूँ तो जेड तक जा सकता हूँ। बाय डिफॉल्ट आप सबका कलर देखिए, बैकग्राउंड कलर व्हाइट है। अब अगर मैं ए को सिलेक्ट करूँ तो ए का कलर ब्लू हो गया, बी को सिलेक्ट करूँ बी का भी ब्लू हो गया, सी का भी ब्लू हो गया। मतलब हम लोग यहाँ पे मल्टीपल आइटम्स को सिलेक्ट कर पा रहे हैं। अब अगर मैं बी को वापस सिलेक्ट करूँ तो ये अनसिलेक्ट हो जाएगा। ओके, वापस व्हाइट हो जाएगा। ई को सिलेक्ट कर रहा हूँ ब्लू हो गया, एफ को सिलेक्ट कर रहा हूँ ब्लू हो गया, ई को वापस सिलेक्ट करूंगा अनसिलेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप किसी फ्लटर एंड्रॉइड ऐप में मल्टीपल आइटम सिलेक्शन वाला लिस्ट व्यू इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहे तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।